हेलो। तो आज हम जो टॉपिक कवर करने वाले हैं वो आपको दिख रहा होगा स्क्रीन में, डायमेंशंस। सो टुडेज़ कमांड में हमने डायमेंशन ऐड करके रखा हुआ है। 2D का हमारा ये लास्ट क्लास है। तो देख सकते हैं मेनू बार में जो आपको यहाँ डायमेंशन दिख रहा है, मैं क्लिक किया हूँ तो ये सारे कंटेंट्स हम कवर करने वाले हैं। तो क्लास लंबा जाने वाला है, लंबा वीडियो होने वाला है। तो आप पेशेंस रख के प्लीज़ पूरा वीडियो को देखिएगा, क्योंकि एक ही क्लास में हमें ये पूरा कंप्लीट करना है, क्योंकि लास्ट में एक अपडेट करके ऑप्शन है। तो चलिए, डायमेंशन में पहले हम कुछ उसके कंटेंट्स के बारे में, जो डायमेंशन हम प्रोवाइड करते हैं उसके बारे में जान लेते हैं। ये एक मैंने रेक्टेंगल बनाया और उसमें मैंने डायमेंशन डाला हुआ है। तो हर एक पार्ट्स को क्या क्या बोलते हैं वो देख लेते हैं। सबसे आप देख सकते हो, इसको बोलते हैं डायमेंशन लाइन। ये जो लाइन जिसके ऊपर हमारा टेक्स्ट प्लेस्ड है, और ये जो टेक्स्ट है इसको डायमेंशन टेक्स्ट बोलते हैं। डीम स्टैंड फॉर डायमेंशन। और ये जो गैप होता है इसको बोलते हैं ऑफसेट फ्रॉम ओरिजिन। और वो जो दो लाइन निकला हुआ रहता है इसको बोलते हैं एक्सटेंशन लाइन। तो ये एक्सटेंशन लाइन, ये डायमेंशन लाइन, ये डायमेंशन टेक्स्ट, ये जो गैप है इसको बोलते हैं डायमेंशन टेक्स्ट गैप। और ये हमारा एरो हेड है। और ये जो बाहर निकला हुआ एरिया रहता है एक्सटेंशन लाइन, इसको बोलते हैं एक्सटेंड बियॉन्ड डायमेंशन लाइन। और ये गैप को ऑफसेट फ्रॉम ओरिजिन। तो चलिए हम कैसे डायमेंशन अप्लाई करते हैं वो देखते हैं। तो सबसे पहले मैं एक रेक्टेंगल ले रहा हूँ। रेक्टेंगल में मैं एक एक करके डायमेंशन डिफाइन करूँगा। तो सबसे पहले मैं किया डायमेंशन में, और यहाँ पर लीनियर में मैंने क्लिक किया, और ये दो पॉइंट में मैंने लेफ़्ट क्लिक करके लाके मैंने प्लेस किया डायमेंशन को। तो सबसे पहले हम डायमेंशन में जाएंगे। यहाँ पर हमें लीनियर डायमेंशन पहले पढ़ना है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, एक रेक्टेंगल के लिए REC कमांड दे रहा हूँ। REC कमांड दे के मैंने एक रेक्टेंगल बनाया। फिर मैं गया डायमेंशन में, लीनियर में क्लिक किया, और ऐसे दो पॉइंट में मैंने क्लिक किया। क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं ये लीनियर डायमेंशन आ गया। हम ऐसे भी कर सकते हैं, लीनियर में जाएंगे, फिर हम एंटर करेंगे, एंटर करके सिलेक्ट करके भी लेके हम प्लेस कर सकते हैं। तो अभी ये तो आ गया, ठीक है, आप लोग यूज भी किए होंगे। अभी मैं इसको क्या कर रहा हूँ, तीन सेगमेंट में एल एंटर किया मैंने, ऑर्थो किया, और इसको तीन सेगमेंट में डिवाइड कर दे रहा हूँ। अभी अगर यहाँ पर मैं लीनियर डायमेंशन डालूँ तो मुझे 3 बार डालना पड़ेगा। उसके लिए मैं क्या करूँगा, ये वाला डायमेंशन यूज करूँगा, क्विक डायमेंशन। सो क्विक डायमेंशन में आप क्लिक कीजिए, और अगर आपके पास इतना एरिया है उसको ऐसे सिलेक्ट करके एंटर कीजिए। फिर आपको जैसे प्लेस करना है लेके क्लिक कीजिए। तो ये क्या करता है, वन टाइम आपका पूरा डायमेंशन क्रिएट करता है। देखिए, डायमेंशन, क्विक डायमेंशन, सिलेक्ट द रिक्वायर्ड एरिया, एंटर, फिर प्लेस योर डायमेंशन। ठीक है। उसके बाद हमारा है एलाइन डायमेंशन। क्विक डायमेंशन के बाद हमने लीनियर पढ़ लिया, फिर एलाइन। एलाइन बोथ इंक्लाइंड, हॉरिजेंटल एंड वर्टिकल तीनों क्रिएट करता है। तो एलाइन में जाइए, और डायगोनली ऐसे कोई दो लाइन में क्लिक करके आप अपना डायमेंशन को प्लेस कीजिए। देख सकते हैं। अभी नेक्स्ट है हमारा आर्क लेंथ। आर्क लेंथ के लिए अगर हमारे पास एक आर्क है तो मैंने एक आर्क बनाया हुआ है। अभी आप चाहो आर्क लेंथ में आर्क को सिलेक्ट करो, और ऊपर या नीचे जहाँ प्लेस करना है आप क्लिक कर दो, प्लेस कर दो। नेक्स्ट है उसके बाद हमारा ऑर्डिनेट। ऑर्डिनेट का काम क्या है, ऑर्डिनेट डायमेंशन इज यूज टू फाइंड आउट द कोऑर्डिनेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट। तो अभी हमारा जो XY है, ये है हमारा ओरिजिन, ये 0 0 है। तो यहाँ पर X एंड Y दोनों का वैल्यू चाहिए। तो मैं क्या कर रहा हूँ, उसके लिए मैं जाऊँगा ऑर्डिनेट डायमेंशन में, जाके यहाँ क्लिक किया, क्लिक करके मैं यहाँ नीचे प्लेस किया। फिर से मैं ऑर्डिनेट में गया, फिर जाके मैंने यहाँ से क्लिक किया। तो ये जो आप देख रहे हो, आपको लग रहा होगा कि ये Y है, ये X है। एक्चुअल में ये X है, Y है। उसको चेक करने के लिए आप जाओ लीनियर में, यहाँ पर पॉइंट दिखेगा, क्लिक करके यहाँ जाके आपको क्लिक करो। तो ये देख सकते हैं, ये जो वर्टिकल आ रहा है, देखिए ये Y, ये Y, सॉरी, ये Y 133 देख रहे हैं। अभी ये हॉरिजेंटल है, ये X है 306 306। तो इस तरह आप चेक कर सकते हो, लेकिन सेंटर में ओरिजिन में पॉइंट तभी दिखाएगा जब आप ऑर्डिनेट डायमेंशन डालोगे। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा रेडियस। रेडियस के लिए एक सर्कल वगैरह कुछ ले लो। एक सर्कल लिया, मैं गया रेडियस में, जाके इसको सिलेक्ट करके मैंने प्लेस किया। उसी तरह डायमीटर के लिए आप चाहो डायमीटर में यहाँ क्लिक करो और प्लेस करो।
और एक ऑप्शन है जॉग्ड। ये जॉग्ड क्या चीज़ है, इसको हमें रेडियस डायमेंशन को कंप्रेस करने के लिए यूज़ किया जाता है, छोटा करने के लिए एज पर आवर स्पेस रिक्वायरमेंट। तो हम एक बड़ा सा आर्क लेते हैं। अभी ये आर्क को अगर मैं रेडियस में डिफाइन करूँ तो ये मेरा बहुत सारा जगह ले लेगा। जैसे ये देखिए आप, बहुत सारा जगह ले रहा है, तो इससे पेपर वेस्टेज है और टेक्स्ट का भी विजिबिलिटी कम हो जा रहा है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, जाएंगे यहाँ पर जॉग्ड में और आर्क को सिलेक्ट करेंगे और हमारा जितना स्पेस है हमारे पास वहाँ क्लिक कीजिए, एक बार लेफ्ट में एक बार राइट में। फिर से देखिए जॉग्ड, आर्क, फिर स्पेस कहाँ चाहिए क्लिक, एक बार राइट में एक बार लेफ्ट में। वैल्यू सबका सेम है, ये इंडिकेट कर रहा है कि इसका सेंटर ये नहीं है, हम हमारा स्पेस का प्रॉब्लम की वजह से इसे प्लेस किए हैं। तो ये था जॉग्ड। उसके बाद हमारा है एंगुलर। एंगुलर में आप चाहिए, एंगुलर में जाने के बाद ऐसे दो लाइन को आप सिलेक्ट कीजिए और जिधर आपको एंगल प्लेस करना है प्लेस कीजिए। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा बेस लाइन। अच्छा, तो बेस लाइन में भी हम एट ए टाइम बहुत सारे डायमेंशन क्रिएट कर सकते हैं। तो उसके लिए मैं रेक्टेंगल ले रहा हूँ, जैसे क्लिक कर करके आप रेक्टेंगल ले सकते हैं, लाइन ले सकते हैं, कुछ भी आप इस टाइप का एक ऑब्जेक्ट बनाइए जो कि बेस लाइन के लिए यूज होने वाला है। अभी यहाँ 4 रेक्टेंगल है तो मुझे 4 बार डायमेंशन देना पड़ सकता है अगर मैं लीनियर लूँगा तो, लेकिन मैं इसमें बेस लाइन यूज करूँगा तो इसके लिए भी मुझे पहले एक बार लीनियर डायमेंशन एज ए बेस रेफरेंस लेना पड़ेगा। तो हमने ये पहले लीनियर डायमेंशन डाला, उसके बाद आप जाओ डायमेंशन में, बेस लाइन में, और अपने आप ये देखो पॉइंट दिखा रहा है, बस आप क्लिक करते जाओ, जब तक आपको चाहिए ऐसे क्लिक करते जाओ। फिर आप एस्केप कर दो एंड में। अभी इसमें क्या प्रॉब्लम है, ये जो स्पेस है बहुत कम है, तो उसको बढ़ाने के लिए आप जाओ डायमेंशन स्पेस में जाओ, जिस ऑर्डर में आप सिलेक्ट किए थे, जैसे ये पहला, फिर ये सबको, फिर एंटर करेंगे, फिर वैल्यू डालेंगे 10, तो यूनिफॉर्मली 10 गैप हो गया। ठीक है, तो ये था हमारा बेसलाइन डायमेंशन। और डायमेंशन स्पेस जो मैंने यूज किया ये हमारा बेस लाइन में ही काम करेगा। मैं फिर से एक बार कंट्रोल जेड करके आपको दिखा रहा हूँ। सबसे पहले आपको बेस लाइन देना है, फिर जाना है डायमेंशन स्पेस में, और जो पहला डाले थे लीनियर उसको सिलेक्ट करके फिर सबको सिलेक्ट करके एंटर करना है और वैल्यू देना है। तो इस तरह हमने बेस लाइन और डायमेंशन स्पेस यूज किया। अभी हम आएंगे कंटिन्यू डायमेंशन में, तो इसको मैं सिलेक्ट करके कॉपी कर देता हूँ साइड में, और यहाँ मैं कंटिन्यू डायमेंशन यूज करूँगा। उसके लिए भी मुझे पहले एक लीनियर डायमेंशन देना पड़ेगा, फिर हम जाएंगे कंटिन्यू में और ऐसे आगे क्लिक करते जाएंगे। तो फ़र्क है ये कि कंटिन्यू डायमेंशन जो है उसको चेन डायमेंशन भी बोला जाता है, और बेसलाइन को स्टेप। अभी ये बनने के बाद एस्केप या डबल एंटर आप करो तो देख सकते हैं ये कंटिन्यू डायमेंशन है और ये बेसलाइन डायमेंशन है। तो उसके बाद हमारा नेक्स्ट आता है डायमेंशन ब्रेक। डायमेंशन ब्रेक क्या इसलिए काम में आता है, अगर आपका डायमेंशन ओवरलैपिंग है, जैसे एक डायमेंशन के ऊपर दूसरा डायमेंशन ऐसे चढ़ गया है, तो इसको ब्रेक करने के लिए डायमेंशन ब्रेक यूज होता है। तो जाओ आप डायमेंशन ब्रेक में, पहला डायमेंशन को सिलेक्ट करो फिर दूसरा को सिलेक्ट करो, तो देख सकते हैं यहाँ पर ये ब्रेक हो गया। ये है डायमेंशन ब्रेक। उसके बाद नेक्स्ट कमांड है हमारा मल्टी लीडर। अच्छा, मल्टी लीडर में क्या होता है, कोई एक पार्ट को इंडिकेट करने के लिए हम मल्टी लीडर यूज कर सकते हैं। जैसे हम मल्टी लीडर में गए, जाने के बाद और थ्रो ऑफ कर देते हैं, ये पहला पॉइंट ये दूसरा पॉइंट, यहाँ क्लिक करेंगे ही हमें टेक्स्ट लिखने के लिए आ गया, जैसे 4 होल डाया दिस दैट, तो ओके करेंगे। तो यहाँ पर देखिए आपको ना एरो प्रॉपरली विजिबल हो रहा है ना टेक्स्ट। इसको हम बढ़ा सकते हैं, लेकिन इसका एक सब्स्टिट्यूट कमांड है लीडर, उसके लिए आप LE टाइप करो और 3 पॉइंट में क्लिक करो, 1 2 3, फिर डबल एंटर, फिर टेक्स्ट लिखो, फिर ओके। तो ये बेटर ऑप्शन है। क्या करना है इसके लिए, LE एंटर करना है लीडर के लिए, फिर आपको 3 जगह पर ऐसे क्लिक करना है, फिर 2 बार एंटर करके जो भी आपको लिखना है, जैसे 6 होल
करके जो भी लिखना है लिख के ओके करो। तो ये था लीडर, तो आपको इसी को यूज़ करने से बेटर रहेगा। उसके बाद हमारा आता है टोलरेंस। आप देख रहे हो ये जो टोलरेंस है ये GD&T टोलरेंस है, ज्योमेट्रिकल एंड डायमेंशंस। तो GD&T बोलते हैं, इसको मैं बताऊंगा। उससे पहले जो टोलरेंस क्या है आप जान लो। टोलरेंस का मतलब है, डेफिनेशन है, द डिफरेंस बिटवीन अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट ऑफ बेसिक साइज। जैसे कोई एक, अगर हमें कोई एक सांप या कुछ बनाना है, उसका जो साइज है, जो डिफाइंड साइज है, उसको हम बोलते हैं बेसिक साइज। जैसे अगर 50 डायमेंशन मुझे मेंटेन करना होता है तो मेरा बेसिक साइज है। जैसे यहाँ पर मेरा यहाँ पर डायमेंशन है 78.33, तो मुझे 78 मेरा बेसिक साइज है। इसमें मुझे कितना अपर लिमिट और लोअर लिमिट बोलने से इसमें कितना ज़्यादा तक अलाउबल है और कितना कम तक अलाउबल है। जैसे मुझे 50 डायमीटर का शाफ्ट बनाना है तो 50.5 तक चलेगा, 49.5 तक चलेगा। तो ये जो हम मेजर करेंगे उसको शाफ्ट को चार या पाँच जगह पर, जो 50.5, 50.2, 50.3, 50.6 नहीं चलेगा। तो 50.5 के अंदर ही रहना है, वो है अपर लिमिट। और 49.5 है लोअर लिमिट। 49.23 नहीं होगा, 49.87 ये हो सकता है। तो ये जो 0.5 प्लस माइनस है उसको हमें टोलरेंस वैल्यू बोला जाता है। तो उसको हम कैसे लिखेंगे पहले देखते हैं। तो आप जो टेक्स्ट बनाए हैं उसको आप सिलेक्ट करो, राइट क्लिक करके प्रॉपर्टी में जाओ। जाने के बाद ये प्रॉपर्टी बार आ गया, यहाँ पर आप स्क्रॉल करके इसको नीचे लेके आओ। यहाँ पर आपको टोलरेंस दिख रहा है। टोलरेंस में आप यहाँ पर आपको टोलरेंस डिस्प्ले जो है, यहाँ आप जाके सिमेट्रिक करोगे तो प्लस माइनस आएगा, डेविएशन में से, लिमिट में से, बेसिक में से। तो हमने सिमेट्रिक में रखा। रखने के बाद यहाँ पर आपको वैल्यू डालो, जैसे 0.02, और ये जो पोजीशन वर्टेक्स है यहाँ से जाके आप इसको टॉप कर दो। फिर भी ये ऊपर गया नहीं, क्यों नहीं गया? क्योंकि जो टेक्स्ट हाइट है दोनों का सेम है। तो यहाँ से टोलरेंस टेक्स्ट हाइट को हम कम करते हैं। तो देख सकते हैं इस तरह हम टोलरेंस डिफाइन कर सकते हैं। अभी एस्केप करो। ये था हमारा नॉर्मल टोलरेंस, जनरल पर्पज़ में यूज होने वाला, हर जगह पर मेसनिंग जॉब में ज़्यादातर यूज होता है फिटिंग पर्पज़ के लिए। लेकिन ये जो आप दूसरा देखते हो ये है हमारा ज्योमेट्रिकल टोलरेंसेस। इसके लिए आपको थोड़ा प्रैक्टिकल नॉलेज और फील्ड नॉलेज होना ज़रूरी है। फिर भी मैं एक एग्जांपल तौर पर दिखा देता हूँ इसको। उसके लिए मैं क्या कर रहा हूँ, एक रेक्टेंगल जैसे एक शेप ले रहा हूँ और उसमें एक सिंबल बना रहा हूँ। ये सिंबल का नाम है डाटम सिंबल, जो कि हमें सरफेस को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, तो ये मेरा सिंबल जो है ये है डाटम सिंबल। इसमें मैंने इसका नाम डाल दिया ए करके। तो ये मेरा जो है ये टेक्स्ट जो मैं लिखा हूँ ये मेरा डाटम है। ठीक है, ये जो टेक्स्ट है ये मेरा, ये सरफेस जो है ज़्यादा बड़ा हो गया टेक्स्ट, तो छोटा कर देते हैं। ठीक है, तो ये जो ट्रायंगल जैसे उल्टा दिख रहा है ये मेरा, ये सरफेस को बोल रहा है, ये सरफेस है ए। फिर हम करते हैं एली, लीडर के लिए करके हमने यहाँ क्लिक किया और करके यहाँ मैंने क्लिक किया, फिर क्लिक करके एस्केप कर दिया। अभी मैं जाऊँगा टोलरेंस में। टोलरेंस में क्लिक करने के बाद आपको सिंबल में जाके यहाँ मैंने परपेंडिकुलर सिंबल लिया। फिर यहाँ से अगर डायमीटर चाहे तो लो, नहीं तो क्लिक करके बंद करो। इसको ए नाम देते हैं और यहाँ से एम फॉर मैक्सिमम, एल फॉर लिस्ट, एस फॉर स्टैंडर्ड, एम। फिर यहाँ से मैंने वैल्यू डाला 0.02, फिर ओके करके यहाँ प्लेस कर दिया। तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि मेरा ये वाला सरफेस, इसको मैंने रेफरेंस लिया इस सरफेस से, इसका जो परपेंडिकुलरिटी वैल्यू है मैक्सिमम 0.02 है, मतलब इधर मैक्सिमम 0.02 मटेरियल है। तो इसको हम रिमूव कर सकते हैं बाद में। तो ये था हमारा ज्योमेट्रिकल टोलरेंस का रिप्रेजेंटेशन। तो ये था हमारा ज्योमेट्रिकल टोलरेंस। तो ज्योमेट्रिकल टोलरेंस के लिए आपको प्रैक्टिकल नॉलेज होना जरूरी है और एक पूरा एक चैप्टर है। तो इसमें अगर हम डीपली जाएंगे
तो बहुत लंबा जाना पड़ेगा, और आपको जब तक आप ये ड्राइंग स्टडी नहीं करते हो प्रैक्टिकली CNC बेस्ड या हाईली प्रिसिशन ड्राइंग, आपको ये समझ में नहीं आएगा। तो चलिए हम नेक्स्ट टॉपिक में आते हैं। हम सेंटर मार्क में क्लिक करते हैं। अभी जो भी सर्कल वगैरह है उसको अगर हम सिलेक्ट करते हैं तो सेंटर मार्क आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट हम आते हैं, सेंटर मार्क के बाद हमारा क्या है, इंस्पेक्शन। इंस्पेक्शन में क्या होता है, किसी का भी डायमेंशन को अगर हम चेक कर रहे हैं और उसको कमेंट्स देना चाहते हैं तो यहाँ से जाके दे सकते हैं। तो जाओ से इंस्पेक्शन में सिलेक्ट डायमेंशन में आइकॉन में आप क्लिक करो। क्लिक करने के बाद जो डायमेंशन आपको चाहे वहाँ आप सिलेक्ट करो, फिर एंटर करोगे। एंटर करने के बाद आपको यहाँ जो भी लिखना होगा, ओके, मेक इट करेक्ट, डू इट अगेन, जो भी लिखना है लिखो। तो ये आ गया। तो ऐसे आप कमेंट्स देके फिर आप फ़ोन करके बता सकते हो कि आप आके करेक्शन कर देना बोल के। तो ये था इंस्पेक्शन। उसके बाद हम आते हैं जॉग लीनियर में। जॉग लीनियर और जॉग रेडियल, ये रेडियस में आएगा, ये लीनियर में आएगा। यहाँ जाओ, आप कोई भी एक लीनियर डायमेंशन में जैसे इसे क्लिक करो तो ये दिखाएगा कि आपका डायमेंशन स्क्रीन के बाहर भी कंटिन्यू है। तो ये था जॉग लीनियर। उसके बाद ऑब्लिक में जाओ, आप ऑब्लिक में क्लिक करो, कोई एक डायमेंशन को आप सिलेक्ट करो, फिर एंटर करो। फिर आपको एंगल वैल्यू पूछेगा कमांड बार में, एंगल वैल्यू डाल के एंटर करो। तो इस तरह हम ऑब्लिक डायमेंशन में भी एंगल दे के बना सकते हैं नॉर्मल डायमेंशन में। तो हमने अभी कंप्लीट किया ऑब्लिक। फिर अलाइनमेंट में अगर आप चाहोगे तो टेक्स्ट अलाइनमेंट कर पाओगे। यहाँ क्लिक करके आप जहाँ क्लिक करोगे और सेंटर में, तो सेंटर में ही है। फिर आप जाओ अलाइनमेंट में, ऐसे लेफ़्ट में क्लिक करोगे तो लेफ़्ट में ये चला जाएगा। इसको हम बाद में भी एडिट कर सकते हैं। उसके बाद हम आते हैं डायमेंशन स्टाइल मैनेजर में। लेकिन डायमेंशन स्टाइल मैनेजर जाने से पहले मैं ओवरराइड बताता हूँ। ओवरराइड में क्या होगा, आप कोई भी डायमेंशन के ऊपर आप अपना ओवरराइड टेक्स्ट डाल सकते हो। जैसे यहाँ पर 116 को मैं 10 करना चाहता हूँ, इसको आप सिलेक्ट करो, राइट क्लिक करके प्रॉपर्टी में जाओ, फिर ड्रैग करके नीचे आओ टेक्स्ट में। टेक्स्ट में आपको टेक्स्ट मेजरमेंट के नीचे टेक्स्ट ओवरराइड मिलेगा। ये ओरिजिनल वैल्यू है, यहाँ आप अपना डुप्लीकेट वैल्यू डालो, जैसे 10 एंटर। एक्चुअल में ये 10 है नहीं, बट ये आपको 10 दिखाई देगा। और अगर आप दूसरी डायमेंशन के साथ कंपेयर करोगे तो पता चलेगा, या फिर आप फिर से डायमेंशन चेक करोगे तो ओरिजिनल बताएगा। तो कोई भी फ्री हैंड ड्राइंग करके आप उसमें ऐसे टेक्स्ट ओवरराइड करके डायमेंशन में ओवरराइड कर सकते हो। तो अभी जो लास्ट कमांड है हमारा आज का, वो है डायमेंशन स्टाइल मैनेजर। इसमें हम क्या कर सकते हैं, ये जो कॉमा आ रहा है इसको हटा सकते हैं। ये जो गैप सब है, ऑफसेट फ्रॉम ओरिजिन, इसको बढ़ा सकते हैं। टेक्स्ट का स्टाइल चेंज कर सकते हैं, सेंटर मार्क को बढ़ा सकते हैं, इसका एंगल चेंज कर सकते हैं। A to Z एक स्क्रीन में हम मल्टीपल स्केल ऑफ डायमेंशन स्टाइल भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे लेयर में यूज़ कर रहे थे। तो उसके लिए आप यहाँ जाओ, यहाँ क्लिक कर सकते हो या डी एंटर कर सकते हो। तो हम यहाँ पर एक नया क्रिएट करेंगे, इसमें मैं नाम दे रहा हूँ 1 2 3। फिर कंटिन्यू में क्लिक करो। तो सबसे पहले आपको लाइन में आना है। लाइन में डायमेंशन लाइन को आप यहाँ से चेंज कर सकते हो। जैसे देखो पता चल जाएगा कि डायमेंशन लाइन क्या है। फिर आप यहाँ से उसका टाइप दे सकते हो, थिकनेस दे सकते हो। बेस लाइन स्पेसिंग बोलने से जो आप डायमेंशन स्पेस यूज कर रहे थे, जो डिफ़ॉल्ट 3.75 है, यहाँ पर आप जो भी क्लिक करोगे उसका प्रीव्यू आपको यहाँ दिखाई देगा अपडेट में। तो हम यहाँ जो भी चेंज करेंगे तो वो आपको यहाँ प्रीव्यू में दिखाई देगा। उसी तरह आप एक्सटेंशन लाइन में आके एक्सटेंशन लाइन का कलर चेंज कर सकते हो। उसके लिए सेम टाइप यहाँ पर दिखाएगा, यहाँ पर भी आप सप्रेस कर सकते हो। इसी तरह आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से चेंज कर सकते हो। उसके बाद एक्सटेंड बियॉन्ड डायमेंशन लाइन जो लिखा हुआ है, ये हमारा जो थोड़ा थोड़ा निकला हुआ है इसको बोलते हैं एक्सटेंड बियॉन्ड डायमेंशन लाइन। और ये जो गैप है इसको बोलते हैं ऑफसेट फ्रॉम ओरिजिन। यहाँ से भी हम वैल्यू कम ज़्यादा कर सकते हैं। अगर हम फिक्स डिस्टेंस में क्लिक करेंगे तो 1 mm दोनों साइड मेंटेन हो जाएगा। तो इसी तरह हम अपना सेट कर सकते हैं। फिर हम सिंबल एंड एरो में आके एरो को आप चाहते से चेंज कर सकते हो, एरो स्टाइल, और एक को फिल, एक को डॉट ऐसे रख सकते हैं। फिर लीडर का एरो भी चेंज कर सकते हो। एरो का साइज़ बढ़ाना है, अगर आपको ठीक से एरो नहीं दिख रहा है तो यहाँ से आप बढ़ा दो, जैसे मैं 4 कर दिया।
फिर सेंटर मार्क का साइज भी आप बढ़ा सकते हो। फिर यहाँ आर्क लेंथ का पोजीशन दे सकते हो। रेडियस, जॉग रेडियस चाहिए इसको आप बढ़ा सकते हो, घटा सकते हो। ऐसे डायमेंशन ब्रेक को सेट कर सकते हो, जॉग हाइट मेंटेन कर सकते हो। फिर टेक्स्ट में आप आके आप यहाँ पर टेक्स्ट का फॉन्ट स्टाइल भी चेंज कर सकते हो। टेक्स्ट के लिए आप कलर दे सकते हो, टेक्स्ट का बैकग्राउंड दे सकते हो, टेक्स्ट का साइज बढ़ा लो। फिर आप यहाँ पर क्लिक करोगे तो फ्रेम जैसे आ जाएगा। ये टेक्स्ट प्लेसमेंट है, जो भी आप चेंज करोगे ये वहाँ दिखेगा। ये ऑफसेट जो स्पेस है, यहाँ से स्टाइल चेंज कर सकते हो, ISO ऐसे करके। फिर आप फिट में अगर आते हो तो ओवरऑल सारा टेक्स्ट एंड एरो को अगर आपको चेंज करना है तो यहाँ पर आपको वैल्यू बढ़ाना पड़ेगा। जैसे मान के जगह पर अगर हम 2 कर दें तो ओवरऑल सारा टेक्स्ट एंड एरो सब बढ़ जाएगा। वैसे और ज़्यादा कुछ इसमें सेटिंग में आप चेंजेस मत करो, क्योंकि इसका प्रीव्यू नहीं दिखाएगा। प्राइमरी यूनिट में अगर हम आते हैं, यहाँ पर हम साइंटिफिक, डेसिमल, इंजीनियरिंग अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से यूनिट रख सकते हैं। और यहाँ से जो कॉमा कॉमा आ रहा है ये डॉट होना चाहिए, तो पीरियड कर दोगे तो सब डॉट हो जाएगा। और प्रिसीजन राउंड अप करोगे तो सब राउंड में आ जाएगा। उसी तरह अगर आपको सफिक्स प्रीफिक्स में कुछ लिखना है, यहाँ डालोगे तो सब में आ जाएगा। देखिए यहाँ पर एंगल में भी आ गया। तो यहाँ पर आप ओवरराइड भी करके चेंज कर सकते हो, लेकिन ऐसे नहीं दिया जाता है। आपको नीचे लिखा जाता है ऑल डायमेंशन आर MM और जो भी है आपका। यहाँ से आप एंगल प्रिसीजन चेंज कर सकते हो। और अल्टरनेटिव यूनिट में अगर हम सिलेक्ट कर रहे हैं तो सारे डायमेंशन में डबल डायमेंशन दिखेगा, 2 यूनिट दिखेगा, लेकिन एक तो जगह नहीं होता है, इसीलिए हम इसको भी कम यूज़ करते हैं। टोलरेंस में भी हम चेंज नहीं करेंगे, क्योंकि ये भी ओवरऑल सब में अप्लाई हो जाता है, तो इसी को भी नॉन करते हैं। तो बेसिकली हमारा लाइन, सिंबल एंड एरो, टेक्स्ट एंड प्राइमरी यूनिट्स का यूजेस हुआ। फिर अभी हम ओके करते हैं, सेट करेंट करके क्लोज करते हैं। तो मेरा कुछ भी अपडेट्स हुआ नहीं, उसके लिए मुझे डायमेंशन में जाना है। फिर अपडेट्स में जाके होल सिलेक्ट करके एंटर करना है। तो अपडेट हो गया। अभी ये आप देख रहे हो, ये जो अपडेट हो गया, अभी मैं अगर कुछ डालूँ तो वही लेगा। तो पुराना वाला को अपडेट करने के लिए आप अपडेट किए, अभी मुझे 2 डायमेंशन स्टाइल एक साथ यूज करना है। तो आप आधा सिलेक्ट करो जितना आपको चाहिए, तो यहाँ जाके आप आपका स्टैंडर्ड ले लो। तो देख सकते हो जो स्टाइल हम चाहें वो यहाँ पर रख सकते हैं। जैसे फिर से इसको मैं सिलेक्ट किया, यहाँ से जाके फिर से मैंने मेरा क्रिएटेड रख लिया। तो इस तरह हम अपना डायमेंशन स्टाइल सेट कर सकते हैं। तो इतना नहीं, और भी बहुत सारा कंटेंट्स है, वो आप जब प्रैक्टिकली काम करोगे, डायमेंशन दोगे, तब आपको बहुत सारा डाउट्स आएगा एंड कैसे क्रिएट करना है पता चलेगा। तो इसी तरह हमने डायमेंशन कंप्लीट किया।